नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। एक लड़की ने अपने प्रेमी के पिता से कहा कि वो अपने प्रेमी के बिना जिंदा नहीं रह सकती। तो ऐसे में नाराज उस पिता ने कहा कि तो कहीं जाकर मर जाओ। इसके बाद उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद ये केस चला और कोलकाता कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया और ये एक बेहद अहम फैसला सुनाया गया। इसके अंदर जो कोर्ट ने टिप्पणी की वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ आत्महत्या के एक मामले में सुनवाई कर रही थी। इस केस में अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 306 और 107 के तहत एफआईआर को खारिज करने से इनकार करते हुए कोर्ट ने इस मामले में ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने कहा कि मृतका से एक बार ये कहना कि मेरे बेटे के बिना जी नहीं सकती तो मर जाओ, धारा 306 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। ये काफी दूर का मामला लगता है। कोर्ट का मानना था कि इस सेक्शन में केस चलाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसावा स्पष्ट होना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने इस सेक्शन के तहत एफआईआर खारिज करने से इनकार कर दिया। सेक्शन 306 तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है। इसे अंग्रेजी में अबैटमेंट ऑफ सुसाइड कहते हैं। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे अपने बोलों से या फिर एक्शन से कि पीड़ित व्यक्ति को आत्महत्या ही एकमात्र रास्ता नजर आए। तब ऐसे में उकसाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 306 के तहत केस फाइल किया जाता है। आत्महत्या के लिए उकसाना एक संज्ञेय अपराध है, यानी ये एक कॉग्निजिबल क्राइम है और इसके अंदर जमानत मिलना भी मुश्किल होता है। ये एक गैर जमानती अपराध माना जाता है। इस केस में पुलिस अगर संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहती है तो वो उसे बिना अदालती वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। ये इतना संगीन जुर्म माना जाता है। वैसे पुलिस को अगर किसी को अरेस्ट करना हो वारंट की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे कानून के मुताबिक जहां एक और आत्महत्या के लिए उकसाना सेक्शन 306 के तहत अपराध माना गया है, तो वहीं एक विशेष बात यह भी है कि इस सेक्शन में यानी 306 के तहत आत्महत्या करने वाले के खिलाफ भी केस दर्ज किया जा सकता है। ऐसा इसलिए ताकि इस धारा का दुरुपयोग न हो। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग किसी व्यक्ति के ऊपर खामखा प्रेशर बनाने के लिए भी आत्महत्या करने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि इसमें आपके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप हम लगा देंगे। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती, यानी कि आत्महत्या का असफल प्रयास दिखाई देता है, तो इस मामले में भी अटेम्प्ट टू सुसाइड के तहत 306 के तहत ही केस दर्ज होता है उस व्यक्ति के ऊपर जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। तो ये एक सेक्शन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम जान लेते हैं कि सेक्शन 306 के अंतर्गत किस एक्ट को आत्महत्या के लिए उकसावा माना जाएगा, क्योंकि इस केस में जिसमें हम ये बात कर रहे हैं, लड़की को उसके प्रेमी के पिता ने एक बार बोला कि जाकर मर जाओ या मर जा, और लड़की ने आत्महत्या कर ली, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इसे डायरेक्ट उकसावा नहीं माना। तो क्या है वो स्थितियां, बातें या फिर एक्शन जो कि 306 के तहत उकसावा या फिर प्रेरणा माना जाता है? केस दर्ज करने के लिए जिस बात का जिक्र सबसे ज्यादा किया जाता है वो है उकसावा या आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। इसमें कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है। जैसे किसी व्यक्ति पर ऐसा दबाव बनाया जाए जो कि वो आत्महत्या कर ले। उदाहरण के लिए किसी को ब्लैकमेल करना, डराना या ऐसे दबाव बनाना कि उसे जीने से बेहतर मर जाना ही आसान लगे, या फिर उसे प्रेम से इस तरीके से समझाना या बरगलाना कि वो व्यक्ति अपनी जान ही ले ले। ये सारे एक्शन और बातें उकसाने के तहत आती हैं और इसको ही सेक्शन 306 के तहत आपराधिक कृत्य माना जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति अपनी बातों या एक्शन से किसी व्यक्ति को आत्महत्या के तरीके सुझाता है या उसे गाइड करता है कि वो खुद की जान कैसे ले सकता है, या फिर वो आत्महत्या को ग्लोरीफाई करता है, तो भी इसे सेक्शन 306 के तहत ही
दर्ज किया जाता है, अपराध माना जाता है। अगला जो एक्शन है जो इस एक्ट के तहत अपराध माना जाता है वो है आत्महत्या में सहयोग करना। सेक्शन 306 में उकसाने के अलावा आत्महत्या में सहयोग करना भी एक बड़ा अपराध माना गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई गुस्से में कह रहा है कि मैं तेल छिड़क कर आग लगा लूंगा या आग लगा लूंगी, और कोई दूसरा व्यक्ति है जो आता है उसे तेल का केरोसिन का डब्बा उठा के दे देता है और माचिस भी पकड़ा देता है, तो ऐसे में जो गुस्से में व्यक्ति है धमकी दे रहा था वो आत्महत्या कर ले या आग लगा ले तो वो भी सेक्शन 306 के तहत अपराध माना जाएगा। जो नेक्स्ट फैक्टर है जो 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसावा, प्रेरणा या फिर दबाव माना जाता है वो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी या फिर घटनाक्रम से नजदीकी संबंध। इसका अर्थ है कि अदालत ये देखती है कि जिस व्यक्ति पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है क्या उसका घटना से सीधा संबंध है उसी तरीके का जैसा कि बताया जा रहा है। क्या उसने ऐसा वातावरण जानबूझकर बनाया या आत्महत्या के लिए सामान या सुविधाएं उपलब्ध कराई जिससे कि व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, उसे आत्महत्या करने में आसानी हुई, तो इसको भी सेक्शन 306 के तहत अपराध माना जाता है। ये एक बेहद संगीन अपराध है, गैर जमानती अपराध है। इसमें फंसे हुए लोगों की जमानत भी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वो कोई ठोस कारण या उदाहरण ना दे दे, अपने पक्ष में सबूत ना दे दे, तब तक उनकी जमानत भी नहीं होती। तो इस केस में, इस लड़की के केस में भी अदालत ने पाया होगा कि एक बार ऊपरी तौर पर कह देना कि अगर मेरे बेटे के बिना आप जी नहीं सकती तो मर जाओ, इस केस में भी स्पष्ट उकसावा नहीं माना गया। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।